हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योर क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैलेंडर का जो आज का जो सवाल होगा वो सवाल होगा केवल एक डेट देकर और आपसे पूछ लेगा कि वो दिन कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ ले कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, या आप अपने जो आपका बर्थडे है या आपका जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन का अगर दिन निकालना हो, उस तारीख का दिन निकालना है कि कौन सा दिन रहा होगा, तो इसको जानना है, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ कोड याद करने होते हैं। और अच्छा एक बात और, अलग अलग फार्मूला बनता है, अलग अलग कोड भी होता है। मैं पढ़ाऊंगा, कुछ अलग कोड होगा, कुछ अलग फार्मूला होगा, है ना। मैंने एक बार वीडियो बनाए थे जो यूट्यूब पर थे, उसके अलग कोड अलग फार्मूला था। आज अलग कोड अलग फार्मूला से हम आपको बताने वाले हैं। बड़ा सिंपल है, आसान सा है। सबसे पहले आपको याद करना होगा, क्या याद करना है जरा ध्यान दीजिएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहां शनिवार से हम शुरू करेंगे दिन का। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, हो गया ये सातों दिन। 2 2 4 2 6 7 दिन। अब इसका आपको कोड याद करना है। यहां 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4 5 6, बस। ये क्या है, जब 7 से भाग देंगे तो इसमें से कोई ना कोई शेष बचेगा, ठीक है ना। टोटल दिन में जब हम 7 से भाग देंगे तो इसी में से कोई ना कोई दिन आएगा, क्योंकि 6 तक शेष आएगा। 7 में 7 से भाग देने पर शेष 7 नहीं आएगा, चाहे कोई भी संख्या में 7 से भाग देने पर 7 शेष नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 0 से लेकर 6 तक ही आएगा। 7 तक कटिए जाएगा, है ना। अब चलिए, एक कोड आपको ये याद करना था। दूसरा कोड आपको क्या याद करना था ये समझ लीजिए। उसके बाद आप कैलेंडर बगल में रख लेना और कैलेंडर से काम करना, आपको याद हो जाएगा। दूसरा, अगर शताब्दी वर्ष है, जैसे मान लो कि 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, ये कुछ याद करना होगा आपको कोड। इसके कोड याद करने होंगे, क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे 2012, 2013, 2014 तो 2000 आएगा ना सब में। इसके लिए वो कोड याद करना है। इसके लिए आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1900 और 2000, ठीक है ना। इसके जो कोड होंगे, 1900 के लिए 0 और 2000 के लिए यानी 2000 के लिए 6, ठीक है। और सम संख्या में लिखेंगे, इधर चलेंगे बढ़ते हुए, 0 के बाद इधर बढ़ेंगे तो 0 के बाद यहां सम संख्या में लिखेंगे 2 4 6, फिर 0 से 0 2, ऐसे चलेंगे। और इधर आएंगे ना 6 से तो घटते आएंगे उसी तरह सम संख्या में। 0 2 4 6 ही शताब्दी कोड के लिए यूज होता है। तो सुन लीजिए, शताब्दी वर्ष के लिए 0 2 4 6 ही। तो यहां से आप समझ गए 1900 और 2000 को हमने क्या कर लिया, अपना बेस बना लिया। और याद करने के लिए मैंने सोच लिया कि 0 के बाद इधर बढ़ते 2 4 6 और फिर 0 2, ऐसे गया। नीचे आते हैं, 2000 से नीचे आते हैं, तो 2000 से नीचे अगर आते हैं तो घटते आएंगे, तो 6 के नीचे 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा फिर 6 और फिर उसके नीचे आएगा कितना, 4। बस इतना काम हो गया। यानी अगर हमें 2011 का इस्तेमाल करना हो, 2011 में आना होगा, तो उसका कोड हम जब लेंगे तो 2011, तब 2000 के लिए हम 6 ले लेंगे, 2015 तो 6 लेंगे। लेकिन अगर 1764 कह रहा है तो 1764 कह रहा है 4 लेंगे उसमें, माने 1700 अगर आ गया तो, ठीक है। अब चलिए, इतना हो गया। आपको एक कोड और याद करना होगा। एक कोड और क्या याद करना होगा वो जान लीजिए। ये तो शताब्दी के लिए हो गया।
3 तरह के कोड याद करने होते हैं, वो याद हो भी जाएगा आपका। जैसे अब क्या होगा, माह, ये माह कोड क्या याद करना है, माह। तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, याद कर लो, दिसंबर। चलो, आपको याद करने के लिए 144 लिख लो पहले, 144, 025, 036 और उसके बाद 146। कोड कैसे याद कर लेंगे इसको, तो याद ऐसे कर लेंगे, ध्यान देना। 144 पहले, ये 12 का स्क्वायर, ठीक है, 5 के स्क्वायर 25 लेकिन 0 लगा के, 6 के स्क्वायर 36 लेकिन 0 लगा के, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, याद हो गया, 3 3 9 हो गया। 144 से शुरू हुए थे, लास्ट में 146 कर लेंगे, है ना। यानी ये सोचेंगे 144, ये 2 टर्म आया, 025 036 वाला 2 टर्म, तो 2 और जोड़ लिए 144 में, 144 और 2 146। देखो अब हमें याद कैसे हो जाएगा, हम सोचेंगे कि अगर मान लो जून वाला महीना, जून का कितना कोड आ रहा है, तो हम सोचेंगे छठा महीना ना है, तो 3 को तो 144 हो गया, अब फिर 3 हो गया 136, 3 144 और फिर 3 125, तो 5 हो गया। जून का कोड कितना हो गया, 5। सोचेंगे 3 3 6। अगर सितंबर 9वां महीना है, सोचेंगे मने मने 144 3, 125 3 और 136 3 3 3 9, यानी 6 हो गया उसका कोड। ऐसे याद कर लेंगे नहीं। चलिए अब आपका सवाल बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो आप जान जाओगे। अच्छा एक याद और करना, ये सारे जनरल वर्ड्स के, लेकिन अगर जनवरी फरवरी में लीप बरस आ रहा है तो भैया लीप ईयर के लिए इसमें एक कम कर लेना 0 और इसमें एक कम कर लेना 3, यानी लीप बरस रहेगा तो जनवरी और फरवरी का ही केवल चेंज करना है, बाकी चेंज नहीं करना है। अब ये नहीं कहना कि सर लीप बरस में तो एक दिन ज़्यादा होता है तो एक दिन कम, क्योंकि ये फार्मूला बनाया गया, इसमें केवल ये कोड माह कोड में इसमें एक कम करके लिख लिया, बाकी सब चलेगा और कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आप बना सकते हो। अगर पहला सवाल हम लिख लेते हैं कि 15 अगस्त, ठीक है, 1947 कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। अब आपको इस सवाल का जवाब देना है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। आपको एक फार्मूला लिखना है, क्या लिखना है, ये 15 अगस्त लिख लिया, 15 अगस्त का कोड देखो कितना है, अगस्त का कोड यहां देख लो कितना है, 3 ले लिया। 1947 है, 1900 आया ना, 1900, तो 1900 के लिए कोड हमने क्या लिखा था, 0। अब क्या करना, 1900 वाला काम हो गया, 47 पूरा लिख लेना, यानी शताब्दी वर्ष का कोड लिख देना, और शताब्दी के बाद जो भी बचता है उसको पूरा लिख देना, और देखना कि 47 साल में कितने बार लीप ईयर हुआ होगा। तो 4 साल पर लीप वर्ष होता है, तो 4 से भाग दे दोगे तो 4 से 11 चौके 44, लेकिन 12 चौके 48, 12 बार में नहीं लगेगा, 4 से 11 बार में, बस इतना ही काम करना है। अब क्या करना है, 7 से भाग देना है। 7 से भाग देना भी आसान है, आप या तो जोड़ के भाग दे लो, आना तो सिंपल काम करो, 7 दूना 14, एक बचा इसमें का, 3 ये वाला, तो 4 11 15, ये सब मिलकर इसमें का 1 3 4 11 15, 15 में 7 से भाग देंगे तो कुल मिलाकर 1 बच जाएगा शेष, ठीक है। 47 1 48, अब 48 को 7 से भाग दीजिए, ठीक है, तो 7 6 के 42, रिमाइंडर कितना आता है, 6, रिमाइंडर आता है 6। तो दिन में देख लो कि छठा दिन कौन सा पड़ रहा है,
वो पड़ रहा है शुक्रवार, यानी वो दिन शुक्रवार था। और मुझे याद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। देखो मुझे जैसे याद है आपको भी याद कर लेना है, और ये सिंपल है याद करने का। दिन वाला क्या करना है, शनिवार से शुरू करना है, 0 से 6 तक लिख लेना है। शताब्दी वाला में हमने क्या कहा, 1400 से 2500 लिखा। अभी कहना कि 1300 2600 रहे, कभी आया ही नहीं क्वेश्चन 1400 वाला 1500 वाला, लेकिन याद करने के लिए यहाँ कर सकते हो, ठीक है। 1400 से लेकर 2500। अब उसके बाद आपसे पूछा भी जाएगा तो 2-3 साल पीछे, 2-3 साल आगे। और हाँ, कभी 1950 का पूछा जाता है, और कभी वो 1950 से 1947 ये पूछा जाता है। चलिए अब यहां पर आगे सवाल पर आ जाइए। एक सवाल हो गया आपका, दूसरा सवाल हम देखते हैं। आगे लिखते हैं 26 जनवरी, देख लो 26 जनवरी 1950। अच्छा, लीप बरस नहीं ना है, लीप बरस रहता था जनवरी में ई वाला कोड यूज करते 0, 1950, ठीक है। कौन सा दिन था हम ये निकाल रहे हैं। 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था ये निकालना हमें। तो पहले लिख लेंगे ये 26, फिर लिख लेंगे, कलर दूसरा लेते हैं, ठीक, 26 लिख लेंगे। ये 26 जनवरी का कोड 144 से शुरू करते हैं, तो 26 जनवरी, ठीक है, 1950 है। तो 1900 का कोड हमारा क्या था, 0 था भैया। 1900 का कोड क्या था हमारा, 0 था। 1900 हो गया। अब 50, तो ये पूरा 50 लिख देना है। शताब्दी के बाद जो आता है पूरा लिख देना है। इसमें 4 से भाग लेकर, 4 से भाग देकर लिख देना है। 4 से भाग देंगे 12 चौके 48, नहीं 12 पूर्णांक आएगा, माने 50 में 4 से भाग दिए, अब पूर्णांक भाग लेके, भागफल के पूर्णांक भाग 12, शेष 2 बचा, उसको जरूरत नहीं है। बस इतना काम हो गया, इतना काम हो गया तो बात खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर 7 से डिवाइड करना है। 26 में 7 से भाग 7 या 21, शेष 5 बचता है ना। तो चलो इसमें कितना बचता है, 5, ये 1 है तो 6 हुआ। अच्छा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, शेष कितना बचेगा, 1, 5 1 6 1 7, खत्म हो गया। 7 हुआ तो खत्म, 7 से भाग लग गया, बचा हमारा 12। और 12 में 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा भैया, 12 में 7 से भाग, रिमाइंडर आ जाएगा 5। और 5वां दिन क्या होता है, तो बृहस्पतिवार। हमारा आंसर हो गया बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे देखते हैं एक सवाल। कैलेंडर आपके पास होगा, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप देख सकते हो। अगर हम इसी बार का निकालें, इसी साल का निकालें, तो अगर लिख दें हम 1 जनवरी, सुनो 1 जनवरी 2020 कौन सा दिन, हाँ कौन सा दिन होगा, यही बात हमको जानना है, ठीक। अब देखो 1 जनवरी 2020, तो 1 तो लिख ही लिया, जनवरी का कोड, ये 2020 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए इधर मैंने लिख दिया था, जो मिट गया, मिट गया, क्या लिख दिया था मैंने, लीप वर्ष के लिए हमने कोड आपको लिख दिया था, जनवरी के 0 और फरवरी का 3, इसमें से एक कम कर करके, ठीक। तो अब हम यहां पर क्या कोड इस्तेमाल करेंगे, जनवरी का 0, क्योंकि 2020 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 4 से भाग देगा, और सैकड़ा वर्ष रहता तो 400 से भाग देगा, ये बता रखे हैं पीछे। जनवरी हो गया। अब 2020, तो 2000 का चर्चा हुआ, कौन सा कोड यूज करना है, 6। अब 20 को पूरा लिखना है, 20 में 4 से भाग लगाकर पूर्णांक भाग यहां लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, बस अब इतना काम हो गया तो बात खत्म हो गया। चलो अब हमको क्या करना है, 7 से भाग देना है। लो 6 और 1 हो गया, 7 खत्म, 20 5 25, अब 25 को 7 से भाग दे दो, 25 को 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 या 21, शेष बच जाएगा 4। और 4 कौन सा है भैया, 4 है आपका बुधवार, ये आपका आ जाएगा बुधवार, ठीक है। तो ये आपका
यानी 1 जनवरी 2020 जो था आपका बुधवार था और कैलेंडर अपने पास है तो इसको निकाल कर देखा जा सकता है। मैं भी देख लेता हूं, आप भी देख लो। 1 जनवरी हम लोग निकाल रहे हैं क्या 2020। मैं जून जुलाई में पहुंचा हूं, मार्च फरवरी जनवरी, चलो 1 जनवरी सोम मंगल बुध है हमारा, और 1 जनवरी हमारा निकल के आ गया है बुधवार। आप भी देख सकते हो, आपके कैलेंडर में होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ लूँ, अब कोई सा भी ले लो, कोई भी। मेरा जन्म हुआ है 15 जून 1991, ठीक है। तो कौन सा दिन रहा होगा, निकालते हैं हम अपना, आज तक नहीं निकाले हैं। 15 जून 1991 कौन सा दिन रहा होगा, तो ये तो 15 हम ले ही लेंगे। आज जून है भैया, छठा महीना, तब 3 144 और 0 25, 5 आ जाएगा हमारा जून का, 5 आ जाएगा जून का कोड। और 1991 कोई लिप बरस नहीं है, 1991 पहले तो 19 लेंगे, 1900 का लेंगे कोड कितना 0, 1900 का कोड कितना 0, 91 लिखेंगे पूरा। देखो 1900 का कोड हमारा क्या था 0 था, 91 पूरा लिखेंगे। 91 में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दे देंगे ना, तो 4 दूना 8, भागफल के पूर्णांक भाग लिखेंगे, शेष 1, 1 पर 1 11, फिर 4 दूना 8, 22 चौके 88 ना, 23 चौका 92, 23 ज्यादा हो जाता। अब इसमें क्या करना है, हमें 7 से भाग लगाना है। तो 7 से इसको तो पूरा काट सकते हैं, 13 7 91 है ना। 91 में 4 से भाग दे दिए, हाँ 4 से भाग दिए तो 22 चौके 88। अब 7 से भाग पूरे में लगाएंगे तो ये तो खत्म, 7 से इसमें भागता शेष 1। अब बताओ 7 से इसमें भागता शेष 1। अब 5 आ 1 6 आ 1 7, ये खत्म हो गया, 5 आ 2 7, यानी आपका शेष बचा 0, कुछ भी नहीं, यानी पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 है आपका शनिवार। और शनिवार यानी कि मेरा जो जन्म हुआ था वो शनिवार के दिन ही हुआ था। इसी तरह आप भी निकाल सकते हो कि आपका जन्म कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं कैसे बनता है अगला सवाल। देखो अगर कुछ इसी महीने का निकालते, हम थोड़ा सा कैलेंडर से ही देखें। अच्छा छोड़ो, आज जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं रविवार है, और तारीख है हमारा आज 13 दिसंबर है, ठीक है, 13 दिसंबर 2020, ठीक। दिन क्या होगा, दिन क्या होगा आप समझ लो। अच्छा आपको याद है ना, इसका 0 कोड इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, जब लीप बरस होगा, 2020 लीप बरस है। तो 13 दिसंबर आज 13 है या 14 है भाई, मुझे तो डेट भी आज ठीक से याद नहीं है। संडे है, ठीक है, 13 दिसंबर। देखते हैं ये आपका दोस्तों कितना गया, ये 13 लिख लिया। दिसंबर का कोड मैंने क्या, लास्ट में 46, लास्ट में 6, यानी 6 2020, 2000 के लिए कोड हम 6 लिखते हैं, 2000 आया था, 2000 के लिए 6। अब बाद में जो 20 बचा उस 20 को पूरा लिखा, अब 20 में अब 4 से भाग दे दिया, 4 5 20, यानी 20 साल में कितने बार लीप बरस है, 5 बार। अब इसमें देंगे 7 से भाग लो। अब देखो क्या करते हैं, देखो 13 6 6 12 और 13 25, 25 में 7 से भाग 7 या 21, रिमाइंडर आया 4, नहीं। अब 20 5 25 और 4 29, 29 को 7 से भाग दे देंगे, 29 को 7 से भाग, 7 चौके 28, रिमाइंडर 1 और 1 आया है रविवार। और आप लोग भी देख लो कि आज रविवार है ही, आज क्या है, रविवार है। आपका आंसर आ गया रविवार, ठीक है।
आज का जो डेट है संडे है और 13 दिसंबर 2020 संडे आ गया है और आप लोग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और कोई सा भी डेट का दिन आप निकाल सकते हो कि कौन सा दिन था। तो ये टाइप छूटा हुआ था जिसको मैंने बता दिया। अब मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।